Welcome class. So in our last lecture we discussed on motivation, where we discussed about motivation, features of motivation, importance of motivation, and also talked about the theory of motivation, in which we discussed Abraham Maslow's need hierarchy theory. So today we are going to know about the means of motivation. So basically means of motivation means tools, those tools who motivate the persons. Basically these tools are called incentive. What? Incentive. Is it clear? So now first thing is, what is incentive? Incentive is a tool or measures which are used to motivate any person to improve their performance. ठीक है, हम इन इंसेंटिव को यूज़ करते हैं ताकि किसी भी पीपल को हम क्या कर सके, मोटिवेट कर सके और इस तरह से इन्फ्लुएंस करें ताकि उनकी परफॉर्मेंस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, उनका लेवल क्या हो जाए परफॉर्मेंस का, इंक्रीज हो जाए. सो बेसिकली वी टॉक अबाउट टुडे इंसेंटिव. सो हियर इज द मीनिंग. Incentive which used to increase the performance of the people or which used to influence the people. Okay, now the next thing is kinds of incentive. Incentive basically बेटा दो टाइप्स का होता है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल. अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल which means those kind of the tools or measures which calculated or measured in terms of money, whereas non-financial which cannot be calculated in terms of money. सीधे सीधे फाइनेंशियल यानी कि ऐसा मोटिवेशन टूल जिसमें मनी की बात की जाए, और नॉन फाइनेंशियल जहाँ मनी की बात नहीं की जाएगी. यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए कुछ दूसरे टूल्स हैं जो नॉन फाइनेंशियल्स हैं, लाइक स्टेटस, किसी का रैंक इंक्रीज कर देना, पोजीशनिंग दे देना फॉर्म में, ये सारे हैं. लेट्स स्टार्ट टू डिस्कशिंग अबाउट दैट. सो द फर्स्ट थिंग ऑन विच वी आर गोइंग, दैट इज फाइनेंशियल इंसेंटिव विच कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी. सो दीज आर द different types of financial incentive. The first one is here profit sharing. When an organization gives share to his employee, कोई क्या ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट में अपने एम्प्लॉय को क्या करे, शेयर दे दे कुछ, इससे वो एम्प्लॉय क्या होगा, मोटिवेट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है. इसी तरह से और पे एंड अलाउंसेस, एज यू नो जो सैलरी होती बेटा ना, बेसिक पे प्लस अलाउंस होता है. अब अलाउंस में क्या है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, कार अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस. कंपनियां क्या करती हैं कि सैलरी के बिसाइड्स भी ऐसे कुछ अलाउंसेस अपने एम्प्लॉयज़ को पे करती हैं. तो ये जो अलाउंसेस मिलते हैं ये मनी के फॉर्म में मिलते हैं और वो उनको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं. नाउ बोनस, एज यू नो आपने बोनस तो देखा ही है भाई, क्या दिवाली के टाइम देखते हैं ना, आप सुनते हैं कि इस कंपनी के ओनर ने अपने एम्प्लॉयज़ को इतना एक्स्ट्रा सैलरी पे किया या इतना परसेंटेज एक्स्ट्रा मनी रिवॉर्ड में दिया, तो वो होता है बोनस. इससे एम्प्लॉय टाइम टू टाइम पे क्या होता है, मोटिवेट होता है. रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वी ऑल नो इन मैनी कंपनीज व्हेन अ पर्सन रिटायर्स दे रिसीव्स some kind of lump sum payment in form of provident fund or they got pension plans from the firm. तो ऐसे जो रिटायरमेंट के बेनिफिट होते हैं वो भी किसी भी एम्प्लॉय को क्या करते हैं बेटा, मोटिवेट्स करते हैं. नेक्स्ट परक्यूजिट. बेसिकली मैं बात करता हूँ परक्यूजिट्स की. देखो परक्यूजिट्स में क्या होता है बेटा कि जैसे अभी अलाउंस की बात कर रहे थे, कुछ वैसा ही है. मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी आपको ऑफिस की तरफ से कार मिल गई यूज़ करने के लिए, आपको ऑफिस की तरफ से बेंगलोर रिसीव हो गया, ठीक है. तो वो जो है वो होता है परक्यूजिट्स. नाउ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस. कभी कभी क्या होता है, वर्कर्स को ऑफर मिलता है कि एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के अबव अगर आप प्रोडक्शन करते हो
तो पर यूनिट आपको ये रेट से एडिशनल मनी वेजेस के फॉर्म में मिलेगी। लाइक 100 यूनिट्स तो सभी करते हैं, 120 100 से अबव जितना भी किया तुमने उसके लिए एडिशनल यूनिट्स के हिसाब से एडिशनल पेमेंट्स आपको रिसीव होगी। सपोज करो किसी ने 120 यूनिट्स प्रोडक्शन किया तो 20 यूनिट के लिए अलग से जो मनी रिसीव होगी दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस। को पार्टनरशिप, व्हाट इज को पार्टनरशिप? समटाइम्स वी सी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस में या फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय को ही अपनी में शेयर प्रोवाइड कर देना या पार्टनर बना लेना टू सीइंग देयर एबिलिटी। हो सकता है उसकी एबिलिटी बहुत अच्छी है तो बना, ये वो जो ऑफर होता है ये होता है को पार्टनरशिप। एंड द लास्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ETC और भी बहुत सारे बन सकते हैं बेटा फॉर्म्स फाइनेंशियल में। क्लियर है? बस बेसिकली हमने मोस्ट ऑफ द थिंग्स उसमें से देख लिया। नाउ मूव ऑन नॉन फाइनेंशियल। मूव ऑन नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल में बात कर ही लिया कि जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे सिंपल होता है वी कैन नॉट कैलकुलेट द टर्म इन मनी। सो स्टेटस हम कह सकते हैं क्या कि फॉर्म में रैंकिंग, ठीक है, उसकी रैंक्स को हायर कर देना या पोजीशनिंग जिसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? पोजीशनिंग। आपकी पोजीशन को इंप्रूव कर देना ऑर्गेनाइजेशन में, ये क्या हो गया? ये हो गया स्टेटस। ठीक, तो अब क्या होता है? देयर इज नथिंग मच चेंजेस, बस आपका क्या है, अब आप सर अब आप ऑफिसर हो गए, वाओ, दैट इज द स्टेटस एंड विच गिव्स टू अ पर्सन और एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर जस्ट इंक्रीजिंग देयर मोरल, टू इन्फ्लुएंस देम। नाउ यू लीड द टीम। अब लीडर बन गए हो आप, ओह वाओ मैं लीडर बन गया। अब वो पर्सन कितना मोटिवेट होता है। तो दीज आर द टूल्स as in kind of the non-financial to improve the performance of the employee. So now next one is career advancement. Sometimes we just offer to employee, in that way employees know कि by doing this job I am developing some new skills and ability. ये काम करके मेरे अंदर कुछ और ability skills आ जाएंगी, ये ट्रेनिंग लेके मैं और ज़्यादा एबल हो जाऊंगा, मेरी परफॉर्मेंस और इंक्रीज हो जाएगी और इससे क्या होगा कि आई एम एबल टू इंक्रीज माई एफिशिएंसी एंड गो फॉर द हायर लेवल ऑफ द जॉब्स। तो उसको लगता है कि हाँ मैं अगर ये एबिलिटी है तो मैं और आगे जा सकता हूँ, तो ये कैरियर एडवांसमेंट उसको रिसीव होता है वहाँ से। तो ये कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी होगी उसके लिए। जॉब इनरिचमेंट, ऐसा होता है समटाइम्स कि उस पर्सन को अपनी जॉब से क्या होता है, अपनी जॉब से एक अलग सा बेनिफिट अगर रिसीव हो रहा हो इन काइंड ऑफ द सम न्यू टास्क, न्यू थिंग्स, तो वो सक्सीड सा फील करता है। तो इस वे में भी क्या होता है, धीरे धीरे वो अपनी जॉब के थ्रू इम्प्रूव करता है किसको, अपनी परफॉर्मेंस को। और ये सारे वेज हैं जिस वेज को प्रोवाइड करती है एक फर्म किसी भी एम्प्लॉयज़ को। लाइक एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, क्या होगा इसमें, किसी एक एम्प्लॉय को क्या करता है, दूसरे एम्प्लॉयज़ के सामने लोग क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा कई बार मूवीज़ में कि द बेस्ट एम्प्लॉयज़ रिवॉर्ड गोज टू हिम। अब क्या है, अब उस एक पर्सन को पूरी ऑर्गेनाइजेशन जानती है एंड नाउ दैट पर्सन फील्स वाओ, इट्स अ इनर फीलिंग विच इन्फ्लुएंस दैट पर्सन टू गो फॉर अ नेक्स्ट लेवल, टू डू द नेक्स्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। उससे उसका मोरल और हाई अप होता है और वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। नाउ जॉब सिक्योरिटी, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा तुम्हें ये फील कराया जाए कि तुम्हारी जॉब सिक्योर्ड है, तुम्हारी जॉब क्या बेटा सिक्योर्ड है, तो तुम क्या फील करते हो, अच्छा जॉब सिक्योर है तब तो फिर मुझे कोई टेंशन ही नहीं। अब तुम्हारा मोरल हाई होता है, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास वो जॉब को लेकर के सिक्योरिटी होगी। नाउ यू गो फॉर द इनोवेशन और क्रिएटिविटी। अब तुम जाओगे, हाँ मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि मेरी जॉब सिक्योर है यहाँ पे। तो वहाँ पे एम्प्लॉय क्या करता है, उसका मोरल बूस्टअप होता है, वो फिर वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहता है। एंड द लास्ट वन इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। सिंपल है बेटा, सारे एम्प्लॉयज़ मिल करके ये देखते हैं कि क्या वो वहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा कर सकते हैं। अगर हाँ वे सभी मिल के काम कर रहे हैं, वे एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो ऑल दीज थिंग्स आर इन सिंपल मैनर टू प्रोवाइड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू एन एम्प्लॉय फॉर motivating them and to improve their performance level. That's all for today.